मैं तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तारिक जी, आज बहराइच के महाराजगंज हिंसा मामले में जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी उसकी नोटिस लगाया गया था। आज हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। क्या है पूरी जानकारी, क्या कहेंगे? देखिए, कार्रवाई पूरी तरीके से गलत थी और पक्षपात उसमें हो रहा था। जिसका जिसको जो एसीपीआर है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी, वही फिर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह गए थे, जिस पे हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। आम जनमानस को राहत मिली है इससे। ये एक अच्छा फैसला है, हम इसको स्वागत करते हैं। और इनको, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनादर करने की आदत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नेम प्लेट नहीं लगाई जाएगी दुकानों की, कुछ ही दिन बाद योगी साहब ने कहा फिर से लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बुलडोजर का एक्शन बगैर सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के कहीं नहीं किया जाएगा। आप वही एक्शन कई तरीके निकालकर अब निकाल दिया कि पीडब्ल्यूडी की का मामला है, रोड चौड़ीकरण का मामला है। इसमें कम से कम 5 त्रुटियां थी जो जैसे ही कोर्ट के सामने पहुंची तुरंत उस पर स्टे दिया गया। मैं एक उदाहरण और देता हूं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, फखरपुर में घर तोड़े गए थे, उस पर तो नहीं स्टे दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां पर त्रुटियां न रही होंगी, और यहां पर सरकार की कई त्रुटियां हैं। जैसे 23 घर ही क्यों चिन्हित किए गए, रोड लंबी है, सभी को क्यों नहीं उसमें समायोजित किया जा रहा है? क्या यह सेलेक्टिव कार्रवाई है? और इसी सेलेक्टिव कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि अगर कोई एक्यूज्ड है, मुलजिम है, या उसके ऊपर जुर्म साबित भी हो गया है, तब भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते हैं। उसके परिवार को, उस पूरी सोसाइटी को आप दोषी नहीं करार दे सकते हैं। हमारा देश कानून से चलेगा, ना कि योगी साहब के दिए गए कानून से चलेगा। उसका एक उदाहरण और देता हूं। अभी जो जिस लड़के की मौत हुई, उसकी जो विधवा है, उसकी जो बीवी है, वो न्याय, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो न्याय कह रही है हमें पुलिस प्रशासन और योगी जी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। न्याय देने का काम कोर्ट का है। ये बात उसके समझ में कैसे आई कि योगी जी न्याय देंगे? आपने समझाया कि हम डायरेक्ट न्याय देंगे, गोली मारकर, लोगों का घर गिराकर नहीं। ये तालिबान नहीं है। वो ये डिमांड कर रही थी अभी से कुछ दिन पहले कि हमें न्याय नहीं मिला, पुलिस प्रशासन ने न्याय नहीं दिया, गोली नहीं मारी गई। सरकार का काम ये नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, न्याय व्यवस्था है। हमारे यहां गंभीर धाराएं हैं। जो दोषी है, किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। उस दोषी को गंभीर धाराओं में सजा दिलाने का प्राविधान बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तब से है। उसी के तहत दोषियों को भारत में सजा मिलेगी। डेड बॉडी के बदले डेड बॉडी तालिबानी कानून है, यह हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जिसको योगी साहब कहते हैं कि यह उनका मॉडल है न्याय का, यह मॉडल उनका नहीं चलेगा। भारत में संविधान के हिसाब से न्याय होगा, और उसका उदाहरण अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है और लगातार देती आ रही है। स्टे लगाकर फिर से दिया कि जो राज चलेगा वो संविधान का चलेगा, ना कि किसी के कहने से ये देश चलेगा, ना उनके नियम से चलेगा। हम इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं और आने वाले टाइम में आम जनमानस को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और लगातार कोर्ट हस्तक्षेप भी कर रहा है। और योगी